गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। व्हाट अबाउट यू? आप कैसे हैं बेटा? हमने चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिया था। आपका चैप्टर 7 था द टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, शीतोष्ण घास का मैदान। तो सब बच्चों ने चैप्टर रीड कर लिया होगा अच्छे से। इसके मेन पॉइंट्स से आपको बताए थे हमने। लोकेशन, क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएंगे। आज हम चैप्टर करेंगे 8 द टुंड्रा रीजन। सब बच्चे ध्यान से देखें, चैप्टर नंबर 8 द टुंड्रा रीजन। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपका द टुंड्रा रीजन। टुंड्रा को कहेंगे टुंड्रा, रीजन होता है क्षेत्र। तो चैप्टर लिखेंगे द टुंड्रा रीजन। फिफ्थ क्लास है आपकी, क्लास 5th है आपकी, एसएसटी का चैप्टर 8 है। चैप्टर का नेम लिखेंगे द टुंड्रा रीजन। सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स खोलें। जिसके पास बुक है वो बुक खोलें, जिनके पास नहीं है वो खरीदे। टुंड्रा क्षेत्र। टुंड्रा क्षेत्र एक ऐसा स्थान है बेटा जहाँ पर अधिक मात्रा में बर्फ होती है और वहाँ पर ठंड ही ठंड होती है। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। दिस इज योर चैप्टर द टुंड्रा रीजन। इसकी चेकलिस्ट में देखिए, सबसे पहले ऊपर क्या है? लोकेशन, क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ। ये मेन पॉइंट्स होते हैं बेटा। जब भी हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो ये उसके मेन पॉइंट्स होते हैं। तो पहला है लुक एट द पिक्चर जो शोन बिलो। जो ये नीचे पिक्चर्स दिखाई गई हैं, लॉयन की, सील की, पोलर बियर की। देखिए, टिक लगाना है दोज दैट यू थिंक आर फाउंड इन द टुंड्रा रीजन। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, टुंड्रा रीजन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा अधिक मात्रा में होती है, वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। तो आप अपने माइंड से सोच के बताइए। पहला है लोकेशन। क्या है? लोकेशन। अब हम लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। लोकेशन होता है स्थिति। लोकेशन क्या होती है? स्थिति। वहाँ की लोकेशन कहती है उसकी स्थिति कैसी है। द टुंड्रा रीजन ऑक्यूपाइज द फ्रीजर जोन ऑफ द अर्थ। टुंड्रा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसे हम उदासीन क्षेत्र भी कहते हैं। उदासीन क्षेत्र मतलब जहाँ पे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, वहाँ पे बहुत ठंड होती है, वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री होता है। द रीजन्स बिटवीन 66 1.5 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री नॉर्थ एंड 66 1.5 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री साउथ आर ऑक्यूपाइड बाय द टुंड्रा रीजन। तो 66 से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ में और 66 से लेकर 90 डिग्री साउथ में, ये सारा का सारा जो क्षेत्र है वो है आपका टुंड्रा रीजन, टुंड्रा क्षेत्र। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टुंड्रा। यहाँ पर 3 प्रकार के टुंड्रा क्षेत्र पाए जाते हैं। आर्कटिक टुंड्रा, एल्पाइन टुंड्रा एंड एंटार्क्टिक टुंड्रा। सबसे पहले हम बेटा आर्कटिक टुंड्रा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा पेज नंबर 57 बनता है उस पेज को अच्छे से रीड कर लेंगे, फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस फाइंड आउट करेंगे। एक बार मैं आपको शुरू से पढ़ा रही हूँ चैप्टर, ध्यान से सुनिए। ऑल स्टूडेंट्स केयरफुली लिसन। पेज नंबर 57 है, टुंड्रा रीजन के बारे में है, लेसन नंबर 8 है आपका। लोकेशन। लोकेशन मैंने आपको बताया था स्थिति क्या है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। द टुंड्रा रीजन ऑक्यूपाइज द फ्रीजर जोन ऑफ द अर्थ। द रीजन बिटवीन 66 1.5 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री नॉर्थ एंड 66 1.5 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री साउथ आर ऑक्यूपाइड बाय द टुंड्रा रीजन। जिन बच्चों के पास बुक्स है बेटा, अपनी बुक में देखिए, समझें। चैप्टर को जब से अच्छे से रीड कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टुंड्रा। कहते 3 प्रकार के टुंड्रा पाए जाते हैं। कौन कौन से? आर्कटिक टुंड्रा, एल्पाइन टुंड्रा एंड एंटार्क्टिक टुंड्रा। द आर्कटिक टुंड्रा, 3 लाइन्स पढ़ लिए, अगली 3 लाइन्स देखिए पेज नंबर 57 पे। द आर्कटिक टुंड्रा इज लोकेटेड इन द फार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले चैप्टर्स में यूज़ हुआ है गोलार्ध, और नॉर्दर्न हो गया उत्तरी गोलार्ध में। कहते हैं आर्कटिक टुंड्रा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? इज लोकेटेड इन द फार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। फार होता है दूर,
नॉर्दर्न होता है उत्तरी हेमिस्फीयर, होता है गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में दूर पाया जाता है। द एंटार्क्टिक टुंड्रा इज लोकेटेड, और एंटार्क्टिक टुंड्रा कहाँ पाया जाता है? ऑन एंटार्क्टिका, यह एंटार्क्टिका में पाया जाता है। एंड अदर सब एंटार्क्टिक आइसलैंड, और दूसरे सब एंटार्क्टिक आइसलैंड होता है द्वीपों में पाया जाता है, लाइक साउथ जॉर्जिया एंड द केरगुलेन आइसलैंड में पाया जाता है। थर्ड है आपका एल्पाइन टुंड्रा। यह कहाँ पाया जाता है? एल्पाइन टुंड्रा इज लोकेटेड इन माउंटेन्स। माउंटेन्स होता है पहाड़, वर्ल्ड वाइड होता है दुनिया की चौड़ी, जहाँ पर बहुत सारे पहाड़ होते हैं, वो दुनिया का सबसे चौड़ा क्षेत्र कहलाता है। तो अल्पाइन टुंड्रा हमें वहाँ मिलते हैं। तो ये है बेटा आपका पेज नंबर 57। सब बच्चे ध्यान से सुने। अब इससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चंस बनते हैं, आप ब्लैक बोर्ड से देखेंगे और समझ के करेंगे। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। Where is tundra? टुंड्रा क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? आंसर है इसका द टुंड्रा रीजन। द टुंड्रा रीजन occupies the 66 1.5 degree north and 90 degree north and 66 1.5 degree south and 90 degree south. सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टुंड्रा रीजन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टुंड्रा। आंसर है 3। Write the name of tundra region. Arctic tundra, alpine tundra, Antarctic tundra. ओके स्टूडेंट्स, पहले 3 क्वेश्चन है, सब बच्चे ध्यान से लिखें। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। सब बच्चे ध्यान से लिखें बेटा। मैं आपको बताती हूँ, सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। 3 क्वेश्चन हैं, पेज नंबर आपका 57 है। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। अभी आपका फर्स्ट पैराग्राफ ही है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज टुंड्रा रीजन फाइंड। कि आपको टुंड्रा रीजन की लोकेशन बतानी है, वो कहाँ पाए जाते हैं। द टुंड्रा रीजन ऑक्यूपाइज, कौन कौन सा क्षेत्र लेते हैं? 66 1.5 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री नॉर्थ एंड 66 1.5 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री साउथ। This is your first question. Second question है, how many types of tundras?
तो टुंड्रा कितने प्रकार के पाए जाते हैं? आंसर इज 3। थर्ड है, राइट द नेम ऑफ टुंड्रा। टुंड्रा के नाम बताने हैं। आर्कटिक टुंड्रा, एल्पाइन टुंड्रा एंड एंटार्क्टिक टुंड्रा। सब बच्चे ध्यान से ब्लैक बोर्ड से देखकर लिखेंगे और सब बच्चे पे लेसन नंबर 8 रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे। रीड योर चैप्टर केयरफुली फ्रॉम योर बुक। सब बच्चे ध्यान से लिखिए। सब बच्चे ध्यान से लिखिए बेटा। जल्दी करें बेटा, डू फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Next question is, where is Arctic tundra located? Where is Arctic tundra located? Next question is, where is Arctic tundra located? ये इनके नेम है बेटा। In the far northern hemisphere, where is Antarctic tundra located? सब बच्चे लिखें। All students write carefully from the blackboard. Where is Antarctic tundra located? आंसर है the Antarctic tundra is located on Antarctica and other sub-Antarctic islands. आइसलैंड मैंने आपको बताया था द्वीप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज एल्पाइन टुंड्रा?
located alpine tundra is located in mountains बताया था पहाड़ होते हैं वर्ल्ड वाइड संसार के जो काफी चौड़ाई में होते हैं। तो क्वेश्चंस आपके सामने बेटा सब बच्चे, पेज नंबर 57 है, मैं लिख रही हूँ। पेज नंबर आपका बनता है 57। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये आपके सारे के सारे। इसको रीड करते हैं हम, सब बच्चे ध्यान से करेंगे। All students write carefully from the blackboard. ये है आपका फर्स्ट पैराग्राफ। पेज नंबर 57 के 2 पैराग्राफ हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये आपके। जब आप चैप्टर रीड करते हो ना बेटा, उससे रिलेटेड हर लाइन को समझो और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एक्स्ट्रा निकल सकते हैं निकाला करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर इज आर्कटिक टुंड्रा लोकेटेड, कि कहाँ पर स्थित है ये? इन द फार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मैंने आपको पहले बताया था, गोलार्ध। नॉर्दर्न होता है उत्तरी और फार होता है दूर। 5th क्वेश्चन है, वेयर इज एंटार्क्टिक टुंड्रा लोकेटेड? द एंटार्क्टिक टुंड्रा इज लोकेटेड ऑन एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका में है, एंड अदर सब एंटार्क्टिक आइसलैंड में है। नेक्स्ट है, वेयर इज एल्पाइन टुंड्रा लोकेटेड? एल्पाइन टुंड्रा कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है? एल्पाइन टुंड्रा इज लोकेटेड इन माउंटेन्स वर्ल्ड वाइड, पहाड़ों पर है और जो कि संसार की चरम चौड़ाई में है। वर्ल्ड वाइड होता है पहाड़ की चौड़ाई। सब बच्चे ध्यान से देखें। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 58 पर क्लाइमेट के बारे में रीड करेंगे बेटा हम। किसके बारे में? क्लाइमेट। क्लाइमेट होती है जलवायु। इट इज़ वेरी हार्श विंटर एंड ए कूल समर। यहाँ पर जो टुंड्रा क्षेत्र है बेटा, वहाँ की जलवायु के बारे में बताया गया है। हार्श विंटर होता है, वैसे विंटर अच्छे होते हैं, सर्दी होती है, लेकिन जहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है, जहाँ सर्दी सहन नहीं की जाती, उसे कहते हैं हार्श विंटर, जो अच्छी नहीं होती। एंड ए कूल समर, वहाँ पर जो गर्मियाँ होती हैं उन क्षेत्रों में जहाँ पर हार्श विंटर होता है, वहाँ पर जो गर्मियाँ होती है वो ठंडी होती है, अच्छी होती है। द एवरेज टेम्परेचर इज़ -28 डिग्री सेल्सियस। वहाँ का औसतन तापमान माइनस में जाता है, 28 डिग्री सेल्सियस। द रीजन एक्सपीरियंस विंटर एंड समर। ये जो क्षेत्र हैं इनमें गर्मी और सर्दी दोनों ही होती हैं। इट इज़ टोटल डार्कनेस फॉर 6 months एट ए स्ट्रेच ड्यूरिंग विंटर। जब 6 महीने की सर्दी होती है तो वहाँ टोटली डार्क होता है, अंधेरा होता है। देयर इज़ कॉन्टीन्यूस डे लाइट फॉर द नेक्स्ट 6 months ड्यूरिंग समर। और लगातार गर्मी में जब वहाँ पे 6 महीने की गर्मी होती है तो वहाँ पर डे लाइट होता है, वहाँ पर दिन दिखाई देता है। दिस रीजन बेयरली रिसीव्स एनी लाइट इवन इन समर। वह इन क्षेत्रों में एनी लाइट इवन इन समर, समर में कोई भी लाइट दिखाई देती है। विच इज़ वाई द टेम्परेचर हार्डली राइज, क्योंकि इसमें तापमान कम हो जाता है, हार्डली राइज होता है। दिस रीजन आल्सो हैज़ वेरी लेस रेनफॉल। इन क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा भी होती है। इट एक्सपीरियंस 5 to 15 इंचज़ ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। सारे साल में 5 से लेकर 15 इंचज़ तक की वर्षा नोट की जाती है। दे आर आल्सो कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट। इन्हें कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है, ठंडे रेगिस्तान। द डीपर पार्ट ऑफ द सॉइल रिमेन्स फ्रोजन इवन इन समर। कहते गर्मियों में जो डीपर पार्ट होता है, डीपर होता है जो बिल्कुल नीचे का, डीप से बना डीपर, जो सबसे नीचे पार्ट होता है सॉइल का, मिट्टी का, वो जमा हुआ रहता है इवन इन समर्स, गर्मियों में भी। इट इज़ कॉल्ड परमाफ्रोस्ट। तो परमाफ्रोस्ट किसे कहते हैं बेटा, ये क्वेश्चन है, इसको हिंदी में समझा रही हूँ। परमाफ्रोस्ट ऐसी धरती होती है, ऐसी ज़मीन होती है जिसमें मिट्टी लगातार कम से कम 2 वर्षों तक पानी जमने के तापमान यानी कि 0 डिग्री से भी कम तापमान पर रहती है।
तो परमाफ्रॉस्ट क्या है? परमाफ्रॉस्ट एक ऐसी धरती होती है, ऐसी ज़मीन है जहाँ पर 0 डिग्री, यानी कि जहाँ का तापमान 0 डिग्री से होता है, वहाँ पर कम से कम 2 साल से वहाँ पर पानी जमने के कारण जो मिट्टी होती है या धरती होती है उसमें उसी तापमान पर रहती है। दिस लेयर कैन बी 10 to 35 इंचेस इन डेप्थ। यह गहराई में कितनी इंचेस चली जाती है? 10 से 35। The northern skies and the southern skies shows a unique phenomena which is a display of natural light in the sky। जो उत्तरी आकाश है और जो दक्षिणी आकाश है कैसे फिनोमेना दिखाते हैं कि विच इज़ डिस्प्ले, क्या दिखाई देता है वहाँ पर? नेचुरल लाइट इन द स्काई, आसमान में प्रकृति की लाइट दिखाई देती है। दे आर कॉल्ड द अरोरा बॉरियल्स एंड अरोरा ऑस्ट्रियल्स रिस्पेक्टिवली। उनको ये नाम दिए गए बेटा। तो ये है हमारा क्लाइमेट। आज हम इतना ही रिवाइज करेंगे। अब इससे रिलेटेड जो 2-4 क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। ऑल स्टूडेंट्स राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। अगला 7th क्वेश्चन बनता है हमारा क्लाइमेट से रिलेटेड। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। तो ये था हमारा क्लाइमेट टुंड्रा प्रदेश का, कि वहाँ पर गर्मियों में मौसम कूल होता है लेकिन सर्दियों में हार्श होता है। हार्श मौसम उसे कहते हैं जहाँ पर हमें दिक्कत ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गए थे। 7 क्वेश्चन है। हाउ वाज विंटर एंड समर in tundra region? आंसर है विंटर इज हार्श। विंटर कैसा होता है? हार्श। और समर कैसा होता है? कूल। और एवरेज टेम्परेचर, राइट, एवरेज टेम्परेचर ऑफ टुंड्रा रीजन। टुंड्रा रीजन का टेम्परेचर बताएंगे हम -20 डिग्री, सॉरी 28 डिग्री सेंटीग्रेड। सब बच्चे यहाँ तक लिखें। How was rainfall in tundra region? Very less rainfall, बहुत ही कम वर्षा। Very less rainfall। सब बच्चे ध्यान से लिखें। जब आप ये पढ़ेंगे चैप्टर तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। The deeper part of the soil remain कैसी रहती है? ऑप्शन है फ्रोजन, जमी हुई, या वार्म, गर्म रहती है। सोच के बताइए। अभी हमने आपको चैप्टर रीड करवाया था। सब बच्चे ध्यान से देखें, सोचें कि द डीपर पार्ट ऑफ द सॉइल रिमेन, 10th क्वेश्चन है आपका। फ्रोजन रहता है, वहाँ बर्फ जमी रहती है, या वहाँ फ्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर 10th क्वेश्चन। सब बच्चे 10 क्वेश्चन लिखेंगे अपनी कॉपीज में। हम आपको रीड करवा देते हैं। और स्टूडेंट्स राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड।
सब बच्चे ध्यान से लिखिए। हाउ मेनी विंटर्स, सो हाउ वाज विंटर एंड समर इन टुंड्रा रीजन? विंटर कैसा होता है और समर कैसा होता है? हार्श, और समर होता है कूल। राइट एवरेज टेम्परेचर ऑफ टुंड्रा रीजन। एवरेज टेम्परेचर कैसा है टुंड्रा रीजन का? -28 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ वॉज रेनफॉल इन टुंड्रा रीजन? टुंड्रा रीजन में वर्षा कैसी होती है? वेरी लेस रेनफॉल, बहुत ही कम वर्षा। द डीपर पार्ट ऑफ द सॉइल रिमेन, फ्रोजन रहता है कि वार्म रहता है? फ्रोजन। और मैंने आपको परमाफ्रोस्ट की हिंदी में बताया था कि परमाफ्रोस्ट किसे कहते हैं? कहते हैं धरती का ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर कम से कम 2 वर्षों तक पानी जमने के कारण जो तापमान होता है वो 0 डिग्री से भी कम होता है, और उस टेम्परेचर पर वो धरती रहती है। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारा चैप्टर 8। सब बच्चे यहाँ तक अच्छे से चैप्टर को क्लियर करेंगे। इससे रिलेटेड और भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिले तो आप राइट डाउन कर सकते हैं, और चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान दें। ओके स्टूडेंट्स, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है बेटा वो बुक्स अरेंज करें, और जिन्हें कुछ समझ नहीं आता वो 1 से 3 बजे के बीच में स्कूल में आकर टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और कहीं बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।